ये सौभाग्य की बात है जिन मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आज आचार्य गच्छाधिपति परम पूज्य हितेश्वर महाराज साहब यहाँ ये प्राण प्रतिष्ठा में पधारे। मैं आपका प्रदेश सरकार की ओर से और आप सबकी ओर से आपको प्रणाम करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि जिस भावना के आधार पर ये आज का अवसर मिला है, ताली बजे तो ऐसी बजना चाहिए कि लगे कि हाँ बजी, थोड़ी थोड़ी नहीं बजना चाहिए। हेलो, हमारे लिए सौभाग्य की बात है, कई जन्मों के पुण्य के बाद किसी देवस्थान की प्राण प्रतिष्ठा होती है और सोने पे सुहागा तब हो जाए जब प्राण प्रतिष्ठा के इस महोत्सव में विश्व पूज्य युग प्रधान दादा गुरुदेव श्रीमद राजेंद्र सुरेश्वर महाराज साहब एवं आचार्य ऋषभ चंद्र गुरु सुरेश्वर जी महाराज साहब के माध्यम से हमारी जैसे वंश परंपरा में अपने संतान से अमरता की प्राप्ति होती है, ऐसे संत परंपरा में गुरु के बाद शिष्य की परंपरा ये अमरता की निशानी होती है और उस अमरता की निशानी में परम पूज्य गच्छाधिपति हितेश्वर महाराज साहब यहाँ विराजमान है। मैं पुनः आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आप सबके माध्यम से। 84 लाख योनियों के बाद जाने अनजाने हमारे जीवन में ये जो पुण्य पंथ पे बढ़ने का अवसर मिलता है वो हमसे कोई गलती ना हो जाए, इसलिए ईश्वर इसका प्रबंधन भी करता है और ईश्वर का प्रबंधन हमारे जीवन काल में संत वृंद के रूप में होता। संतों के रूप में ईश्वर हमको हमारे मार्ग से भटकने से बचाते हैं, वो सदमार्ग की तरफ ले जाते हैं। वो सौभाग्यशाली होता है जिनको संतों का आशीर्वाद भी मिलता है और उनकी कृपा का प्रसाद भी मिलता है। मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे ये प्रसाद मिला भी सही और आपके सबके दर्शन के साथ पुनः आशीर्वाद मिला है। महाराज जी ने सही कहा कि 15 दिन का भी समय नहीं निकला और इतनी जल्दी मौका मिला है। मैं माननीय मेघराज जी भाई साहब और सभी संत वृंद के सभी मुनिवर के सबके चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी ओर से अपेक्षा करता हूँ कि आप बार बार मौका देते रहो, हम लोग बार बार आते रहेंगे। ये आनंद और पुण्य का क्षण लुटाने का जीवन में सारे राजनीतिक क्षेत्रों की जो कठिनाइयां होती है, लेकिन जैसे भीषण गर्मी के बीच अपने में से पसीने से लथपथ कोई पथिक घूमता घामता जा रहा हो और ऐसे में शीतल छाया का स्थान मिल जाए, शीतल जल मिल जाए, उसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती, वो अमृत के समान होती है। ऐसे में आपका आशीर्वाद हमें उसी प्रकार से मिल रहा है जैसे उस पथिक को शीतल छाया का आशीर्वाद मिलता है। मैं अपनी ओर से सुजानमल जी सेठ साहब का भी अभिनंदन करता हूँ, ट्रस्टी परिवार का भी, और ये कटारिया जी आपको भी मैंने यहाँ अभी अभी जो जैन रत्न की उपाधि से अलंकृत किया। सच में ये उपाधि हमारे लिए क्षण भर का गौरव नहीं, ये सदमार्ग पे चलने का संकल्प है और सदमार्ग पे चलने के संकल्प में परिवार सहित आपको ये सौभाग्य मिला है। सरकार की ओर से तो सहयोग है, लेकिन महाराज जी का आशीर्वाद जीवन पर्यंत है। लेकिन मैं अपनी ओर से आज के समूचे आयोजन के लिए पार्षद राजेंद्र प्रतिष्ठा समिति के इस आयोजन में ये जो समूचा आयोजन किया गया है, सच में हमारे जीवन काल में हमारी इस भारत संस्कृति की विशेषता भी कि जहां पर एक और भारत माता ने हम सबको इस संस्कृति से जोड़ के रखा है जो जीवन के रहस्यों की तरफ भी जोड़ती है और जीवन के रहस्यों में हर व्यक्ति का जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय नियत है। उस नियत समय में सनातन संस्कृति के साथ जैन संस्कृति भी इसी बात के लिए प्रेरित करती है कि हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण और इस व्यवस्था का प्रत्येक कण उसका सदुपयोग होना चाहिए। हम अपने जीव मात्र से प्रेम करें, इसलिए जियो और जीने दो के भावना के आधार पर इसी को कहा गया वेद वाक्य में, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जैसा पिंड होता है वही ब्रह्मांड होता है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। इसलिए जो तुझ में है वो मुझ में है। इसी भाव के लिए हमारी संस्कृति इसी कारण से चीटी मात्र से भी जीने के लिए परमात्मा की दया से कभी किसी के जीवन में कोई कष्ट नहीं हो, कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं दे, आने जाने के जीवन के क्रम में सदैव पुण्य
मार्ग पे हम चलते जाए, सद्कार्य की तरफ प्रेरित होते रहें। परमात्मा के इस खूबसूरत संसार में जैसा जन्म हुआ वैसे ही हमारी विदाई हो जाए, इसी भावना के आधार पर ये कई मार्गों से हमको सिखाया जाता है, जिसमें तप का मार्ग भी है, त्याग का मार्ग भी है, साधना का मार्ग भी है, और हमारे लिए सबसे बड़ा मार्ग अहिंसा का मार्ग भी। तो मैं अपनी ओर से, जब आपने महाराज जी कहा है कि आद्य गुरु के लिए 200वीं जयंती मनाने का उत्सव की बात कही है, संयोग भी है या एक आनंद विनोद का क्षण भी है। आपने वो गांव का नाम महाराज जी मेरे नाम पे ही रखा है, मुझे इस बात का आनंद भी है, मुझे इसका भी कुछ है। जाने अनजाने क्या मालूम गुरु महाराज की कोई कृपा हुई होगी कि खेड़ा तो होता ही है, लेकिन मोहन खेड़ा हो गया, ये और आनंद की बात है। तो ऐसे अवसर पर जब अपने गांव का आनंद है तो मुझे भी इस बात का आनंद मिलेगा। मैं जरूर अपनी तरफ से आप जो चाहोगे वो प्रबंधन में सहयोग करेंगे। वैसे भी हमारे लिए मोहन खेड़ा तीर्थ पूरे देश और दुनिया के लिए अत्यंत आदर का और श्रद्धा का स्थान है। ऐसे में श्रद्धालु अगर आए और कोई उत्सव मनाए तो उसकी व्यवस्था में सहयोग करना ये हम सब की जवाबदारी भी। तो मैं पुनः महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उनका स्नेह आशीर्वाद चाहते हुए, अब यहाँ से थोड़ा मैं विलंब से आया, इसकी क्षमा भी चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद रहेगा। तो मैं बीच कार्यक्रम में से केवल आपको प्रणाम करने आया, इसकी अनुमति देते हुए पुनः आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस अवसर पर सभी भाई बंधुओं का प्रणाम करते हुए आप सबका भी सरकार के साथ इन सारी व्यवस्थाओं में सहयोग सदैव मिलता रहेगा। और ऐसे आयोजन में जब देवता प्रतिष्ठित हो रहे हैं तो देवताओं को इस बात की आवश्यकता नहीं, देवताओं के बजाय हमको आवश्यकता देवताओं की है, क्योंकि देवताओं का आशीर्वाद मनुष्य जन्म में हमको चाहिए। हमारे मन में उस भाव को बनाने के लिए आज प्रत्यक्ष देवता है और मूर्तिमंत जीवंत भरी आशीर्वाद मिलता रहेगा। इसी भावना के साथ बोले भगवान महावीर स्वामी की